क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मैं सुशील अरोड़ा। अरोड़ा जी, मैं बात करूं, बिहार में कुछ दिन बाद चुनाव है। वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है नरेंद्र मोदी पे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखो, ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए पेगासस भी ले आए, राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, नरेंद्र सरेंडर भी ले आए, अंबानी अंडानी भी ले आए, अब वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन मोदी जी पे कुछ चिपक नहीं रहा। इन्होंने कितनी कोशिश करी है मोदी जी को बदनाम करने के लिए। कहने का मतलब है जितने भी इन्होंने तथ्य दिए वो सारे के सारे झूठ पाए गए। बेशर्मों की तरह माफी नहीं मांग रहे। मोदी को बदनाम करने की साजिश है, इस जिस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं। कहने का मतलब आपको बताया कितना कुछ ले आए, चिपक नहीं रहा कुछ। वो सबसे बड़ी बात है, मैंने इस रैली में लालू जी को देखा, कह रहे लालू जी अपने पुराने रूप में वापस आ गए हैं। लालू जी को बोल रहे थे चोरों को हटाइए, हमें जिताइए। और बोल कौन रहा था? जो चारा घोटाले का सजा याफ्ता व्यक्ति, वो बोल रहा है चोर। वहाँ की जनता जो है वो लालू जी का जंगल राज भूली नहीं है। जब तेजस्वी यादव रैली के अंदर नारे लगाएंगे शहाबुद्दीन अमर रहे, यदि आप उसके अमर रहे के नारे लगाओगे तो क्या बिहार की जनता वोट देगी? देखो, आपको मालूम है उस तरह का जंगल राज, चंपा सोरेन आईएएस ऑफिसर की वाइफ चंपा विश्वास जो है, उसके साथ 2 साल तक कैसे रेप होता रहा, कोई लिखित पर कोई रिपोर्ट तक नहीं दर्ज हुई। और जब इनकी बच्चियों की बेटियों की शादी होती थी, वो किस तरह लालू जी की बेटियों की शादी, चाहे रोनी की हो चाहे मीसा की हो, किस तरह गाड़ियों के शोरूम लूटे जाते थे। मैंने आपको बोला जब लालू यादव रैली में आएंगे तो जनता को याद आ जाएगा 1990 से लेकर 2005 वो 15 साल का कुशासन जंगल राज जो है वो जनता अभी तक भूली नहीं है। तभी तो उन्होंने इनको आईना दिखाया था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रमेश झा। रमेश झा जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। बिहार दरभंगा से हैं। बिहार में कुछ दिन बाद चुनाव हैं, वोट करने तो जाएंगे आप, तो क्या मन में चल रहा है चुनाव को लेके? बिल्कुल, एनडीए के अलावा और कोई बिहार की जनता के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। एनडीए? बिल्कुल 100%। एनडीए को क्यों चुनना चाहते हैं? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद किया है, खोखला कर दिया है एनडीए ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने। देखिए, ये लोग गुमराह करते हैं जनता को, समझिए। अरोड़ा साहब एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे थे। आज वोट चोर गद्दी छोड़ की ये नारा ये लोग लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तीनों चोर तो एक साथ खड़े हुए हैं। एक तो टोटी चोर है, एक है नेशनल हेराल्ड चोर है, और एक जो है चारा चोर का बेटा लैंड स्कैम। और उसके बाद यहाँ तक तो छोड़िए, जो एकदम अरोड़ा साहब जो कह रहे थे अपनी भाई लालू यादव की बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर यादव। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ उनकी परिवार को। महावीर यादव, उनके बेटे को भी रेल मंत्रालय में नौकरी देने के लिए उससे भी जमीन लिया था। ये अपने भाई को भी नहीं छोड़ा था। आप समझिए ये चीज़। और दूसरी बात, ये राहुल गांधी जिस डेटा के आधार पे आज कह रहा है जो वोट चोर गद्दी छोड़, वो डेटा लाया तक कहाँ से? ये है CSDS। इसके प्रोफेसर है कौन? इसके प्रोफेसर है संजय कुमार। और संजय कुमार आज ट्वीट करके माफी मांग रहा है। वो कह रहा है जो मेरे डेटा टीम से ये मिसरीड हुआ है, आज वो माफी मांग रहा है। आप समझिए, तो ये लोग केवल देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और देश की, बिहार की जनता, मैं सबसे पहले मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता से कहता हूं, मैं अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं, मैं अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूं। जो नरेंद्र मोदी को 2 घटना को लेकर, मिथिला की धरती दरभंगा से, मैं जहां से बिलोंग करता हूं उस जगह से नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली देने का काम किया गया। मैं कहता हूं ये लोग चोर या जो भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन जिस तरह की अपमानजनक भाषा की इस्तेमाल किया गया, क्या मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। दूसरी घटना मैं बता दूं, उसी दरभंगा मिथिला की धरती पे उस 2 व्यक्ति को लाने की कोशिश किया, ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जिसने कहा बिहार की डीएनए खराब है। डीएनए कहा, तुम बिहार की डीएनए मजदूरी करने का डीएनए है। वो है रेवंत रेड्डी। आज रेवंत रेड्डी और क्या कहते हैं MK स्टालिन को बिहार की धरती और मिथिला की धरती दरभंगा पे उतारा गया। क्या हम अपने आप को शर्मसार महसूस नहीं करेंगे? जिसने हमें अपमानित करने का काम किया, जिसने हमें गाली देने का, स्टालिन ने कहा था कि बिहार के लोग यहाँ पे शौचालय साफ करने के लिए, तो हम ये अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करेंगे? जो व्यक्ति हमें गाली देने का काम किया, आज तुम उस बिहार की धरती पे उसको ला रहे हो।
अच्छा, पसीने वाला बिहारी भी बोला गया है विपक्ष के नेताओं द्वारा, तो बिहार की जनता इस बार जवाब देगी, बोर्ड से जवाब देगी? बिल्कुल 100% वोट से जवाब देगी। और दूसरी बात, मैं धीरे धीरे आऊँगा, मैं आपके टॉपिक पे विकास पे भी आऊँगा। जो जिस तरह से अपमानजनक भाषा की इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा जो ये क्या कहते हैं सुप्रिया सिंध, उसने कहा जो वहाँ की जनता की शरीर से पसीना आता है, बदबू आता है, राहुल गांधी फिर भी जाकर उनसे गले लगते हैं। मतलब तुम एक नेशनल चैनल पे बैठ के एक नेशनल ये क्या कहते हैं पार्टी के प्रवक्ता होकर इस तरह की भाषा की इस्तेमाल करोगे? पसीना तो मुझे भी आ रहे हैं, लेकिन ये कहने की बात है, नहीं कह सकते हो। दूसरी बात, जो बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, समझिए किस तरह से अपमान करने का काम करते हैं। बिहार की जनता इस सारी अपमान की बदला लेंगे और बिल्कुल ताली ठोक के और छाती ठोक के लेंगे और इन लोगों से जवाब। दूसरी बात, मैं कहता हूँ विकास की बात, अगर वो बिहार की जनता अगर विकास पे अगर वोट करे, फिर भी एनडीए के पक्ष में जा रही है। कैसे? मैं आपको कहता हूँ, जिस मिथिला की धरती से इतनी सारी अपमान की बात किया गया, उसी मिथिला की धरती की बात मैं करता हूँ। जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली हाट है, और उसी तरह से मिथिला में मिथिला की धरती पे मिथिला हाट बन चुका है, जहाँ पे पर्यटक आते हैं, अपनी सैलानी आते हैं अपनी परिवार के साथ। और मैं खुद कहता हूँ, मैं अपनी खुद की बात कहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं आपकी चैनल के माध्यम से, वो मुझे जानते हैं। हमारी शादी होती हुई 2015 में, और कमला नदी हमारी घर के बगल में है, उस पर पुल नहीं था। हमारी बारात जब गई थी तो कमला नदी में पैदल चल के गई थी, और आज उस कमला नदी पे पुल बनी है, चारों तरफ से 4 पुल बन चुकी है। आप समझिए विकास की बात। मतलब बिहार बदल रहा है, बिल्कुल बदल चुका है। और कोसी नदी, आज देखिए पंजाब में बाढ़ की स्थिति, पहले मिथिला डूबा हुआ करता था, आज मिथिला एकदम सुरक्षित है। आपने सुना आज अब इस बार की जो इस मानसून में मिथिला में कहीं बाढ़ आया? नहीं आया। और वहाँ पे मिथिला की जनता हमेशा डर की साया में जिया करता था, और एनडीए की गवर्नमेंट में उस डर की साया को खत्म कर दिया गया, वहाँ विकास हुआ है। इस चीज़ को समझिए। ये लोग केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। चंपा विश्वास, वो क्या कहते हैं, पीके विश्वास की पत्नी थी, एसपी था पीके विश्वास, आईपीएस ऑफिसर, एसपी, और उसकी पत्नी के साथ 2 साल तक बलात्कार किया था। किसने किया था? उस टाइम में बिहार की लालू सरकार में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी हेमलता यादव, उसका बेटा का नाम था मृत्युंजय यादव, वो पहुंचता था उसके घर पे, और उसकी पत्नी के साथ भी तो, और उसके बाद उसकी पत्नी के साथ, उसकी साली के साथ। जब ये दोनों अवेलेबल नहीं होते तो माताजी के साथ किया करता था। समझिए जो किस तरह से। मैं खुद पटना में पुनैचक पोस्ट ऑफिस रोड रहता था, हमारी प्रोफेसर 6 बजे के बाद क्लास नहीं दिया करते थे। क्यों? किस बच्चे को रोड से कब उठा लिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं था। समझिए, ये लोग केवल बिहार को लूटने का ही काम नहीं किया है, बिहार की जनता को गुंडागर्दी, बदमाशी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक निर्वाचन आयोग हुआ करते थे, क्या कहते, टीएन सेशन ने उनका एक बयान आपने भी सुना होगा, जो बिहार, वो उन्होंने कहा था जो मैं बिहार होके आया हूँ, लालू की सरकार में बिहार होके आया हूँ, मैं बिहार देख कर आया हूँ। जो बिहार में रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, ये कहना मुश्किल है। ये स्थिति हुआ करती थी। हाँ। तो अब बिहार की जनता क्या चाहती है, किसकी तरफ जाना चाहती है? बिहार की जनता एनडीए के साथ है, किसी की तरफ जाना नहीं चाहती है, एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ ही रहेगी। एनडीए के साथ जाना चाहती है, बिल्कुल। मतलब मोदी जी का विकास, नीतीश जी का विकास, बिल्कुल 100% विकास की बात मैंने किया। मोदी पे भरोसा है आज भी? मोदी का जादू चलने वाला है बिहार में भी? बिल्कुल 100%। देखिए, मैं आपको क्या कहा, गुंडागर्दी। दूसरी बात, गुंडागर्दी की जो लालू की सरकार में गुंडागर्दी थी। दूसरी बात, मैंने विकास की भी बात किया, विकास हुआ है, उस विकास के आधार पर भी वोटिंग होता है, तो बिहार की जनता फिर भी एनडीए के साथ है। ये पूरी बिहार की जनता अगर वोटिंग करना चाहती है, अगर किसी के पक्ष में जा रहा है तो एनडीए के पक्ष में जा रही है। चाहूंगा, क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम श्याम कुमार वर्मा हुआ। श्याम कुमार वर्मा जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। बिहार में चुनाव है कुछ दिन बाद, क्या सोचा है मन में, क्या चल रहा है इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? सरकार जो सुशासन की सरकार चल रही है आज 20 वर्षों से, नीतीश बाबू की, उसके साथ जाएंगे। नीतीश सरकार में सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में, सुशासन की। और नीतीश बाबू के सरकार में ऐसा चल रहा है कि आम महिलाएं मतलब एकदम बेधड़क मतलब रात में घूम रही है, हैं
मतलब सारे लोग मतलब जो है एकदम अच्छे तरीके से आ रहे हैं और जा रहे हैं मतलब। हाँ, ये अभी नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, हमारे एनडीए परिवार की जो सरकार चल रही है, ये दोनों जो मिलकर जैसे चलाएंगे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो मतलब भरोसा है कि ये लोग आएंगे, जो काम रह गए हैं वो पूरा करेंगे वादा? क्या 20 साल से जो नीतीश बाबू की सरकार चल रही है, तो क्या ये मतलब बिहार में तो भी हमारे बाबूजी बता रहे थे बगल के, कि पहले गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढे था। हाँ, वो तो 15-20 साल पहले आप जाएंगे, 2005 की पहले जाएंगे तो देख ही सकते हैं। एक दूसरी बात, तेजस्वी कुमार यादव जी वो कभी भी नहीं आएंगे हमारे बिहार में मुख्यमंत्री में। नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हैं, आएंगे ही नहीं, जनता उनको पसंद ही नहीं करती है। तो आरजेडी तो कह रही है कि हम बिहार की जनता स्वीकार कर चुकी है मुख्यमंत्री के रूप में। जनता स्वीकार नहीं करती, अपने आप में तो हम कहेंगे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम तो अपने आप से भी कह सकते हैं ना कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। क्यों भरोसा नहीं है तेजस्वी यादव पे? वो तो बिहार की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं मोदी जी, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2005 की पहले मतलब जो है ना, बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, और अभी जो है गौरव की बात है। हाँ, पहले मतलब हमारे पिताजी मतलब घर से बाहर जाते थे बाजार ना, तो उनको मतलब लाठी से मार करके चूर करके जो है ना, और ट्रक पर से सारी बोरियां मतलब नीचा कर लिया करते थे। ये स्थिति थी पहले? ये स्थिति थी 2005 की पहले की बात बता रहा हूं। लालू के राज में हमारे पिताजी को ऐसा किया गया था। ठीक है, मैं व्यवसायी हूँ। हाँ, हमारे पिताजी के साथ 2000 पहले की घटना है, 1998 या 97 की। उसमें हमारे पिताजी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी। तो क्या हम उस दिन को जो देखे हैं फिर हम लाएंगे? कभी नहीं ला सकते इस चीज़ को। अच्छा, जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है मोदी पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? वोट चोरी का कोई आरोप नहीं लग रहा है, ये सब मतलब फेक, ये मतलब जो है घिनौनी बातें बोल रही। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे आखिर? कह रहे हैं कि बिहार की गरीब जनता का वोट काटा जा रहा है, मोदी जी काट रहे हैं वोट, और ये हर जगह ऐसी सरकार बना। मोदी जी गरीब के लिए मसीहा है, मसीहा है, इसलिए मसीहा है। ऐसे इसलिए मसीहा है। उज्ज्वला भारत देखिए आप, घर घर मतलब देखिए आप, विद्युत पहुंचाएं, शौचालय दिए। हाँ, बहुत सारे मतलब अनगिनत। हम तो उतना राशन दिए, हम उतना तो मतलब जानते नहीं है मतलब उनके बारे में, जो भी उनका मतलब वो चल रहा है। हाँ, देख रहे हैं ना जितना, लेकिन उनकी योजना का लाभ आपको मिल रहा है। हाँ, मतलब इसलिए आप गरीबों का मसीहा बता। हाँ, गरीबों तक उनकी योजना का लाभ मिल रहा है, सबको पीएम आवास योजना मिल रहा है ना। हाँ, उसके बाद 5 किलो चावल तो अनाज मिल रहा है। हाँ, उज्ज्वला योजना मतलब वो गैस मिल रहा है घर घर। सारे मतलब जितने मिल रहा है। और हमको ये हल्का हल्का मतलब जो हमारी जो जानकारी है, हमारी जो जानकारी है, मैं ये अपनी जानकारी के मुताबिक ये कहता हूँ कि मतलब मोदी जी जो हैं बाहर मतलब जो अपने देश से बाहर जा करके नए टेक्नोलॉजी को मतलब अपना मतलब जो है लाते हैं सीख करके, और बिहार में उसको मतलब जो है उतारते हैं। मतलब उनका ये मिशन है। हमारे मोदी जी यदि 10 साल 20 साल और रह जाए हमारे पीएम, तो फिर इंडिया तो बल्ले बल्ले मतलब ये जो कह रहे हैं कि विकसित भारत, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भरोसा है? हाँ, भरोसा सरकार में बनेगा, एकदम बनेगा ही बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? इनसे नहीं बनेगा तो किनसे बनेगा? अच्छा, जो हाँ, कुछ कह रहे थे। मैं ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सही कह रहे थे। आपको पता होगा शायद पत्रकार महोदय, संडे के दिन पटना मेट्रो का जो है क्या कहते हैं ये ट्रायल हो चुका है, ट्रायल हो गया। मतलब अगर ट्रायल हो गया है तो अब उम्मीद है जो वहाँ अब चलेगी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बिहार की विकास नहीं है? बिहार की विकास है ये नहीं। मैं कहता हूँ जिसको मोतियाबिंद की बीमारी ना, उसे विकास नहीं दिखेगा। दूसरी बात कहता हूँ जो वोट चोरी की बात, मैं कहता हूँ जो ये इसको सोनिया गांधी को 1950 ईस्वी में भारत की नागरिकता मिला, क्या बात सच है? लेकिन उससे पहले वो इलेक्शन में वोट डाला करती थी। कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? कौन है वोट चोर? अरे तीनों चोर एक जगह पे बैठ के, एक टोटी चोर, एक क्या कहते हैं नेशनल हेराल्ड चोर, और एक क्या कहते हैं चारा चोर, तीनों चोर तुम खुद एक जगह पे बैठे हुए। आज कहो वोट चोर गद्दी चोर,
तुम्हारे माताश्री ने जो है क्या कहते हैं वोट चोरी किया। और मैं कह दूं, जो राहुल गांधी, अगर आपके पास भगवान बुद्धि दिया है तो पकोड़ा बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं। अगर भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, बुद्धिहीन है, तो एक घर में भी 3-3 प्रधानमंत्री रहते हुए फिर भी पप्पू के पप्पू रह जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पे चाहे कितना भी कार्टून बना ले, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी प्रधानमंत्री पे कार्टून बना लीजिए, लेकिन कभी भी कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते आप। अच्छा, देखो, मैं इन्हीं भाई साहब के बारे में भी बताता हूँ। देखो, ऐसा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इनका एक ही फंडा है, सत्ता मिले तो लूट डालो, ना मिले तो फूट डालो। ये राहुल गांधी बिहार की जनता को कम में आंक रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं, आज के डेट में बड़े बड़े IPS ऑफिसर बिहार से आते हैं और ये सोचते हैं कि बिहारी जो है उसको हम बरगला देंगे कुछ भी बोल के। ये युवा जो है, ये देखने में आपको शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने इनकी जो बातें सुनी है, इनको राजनीति का इतना ज्ञान, मोदी जी की जो योजनाओं के बारे में ज्ञान, कहने का मतलब आपको इस ऐसे युवा को देख के मत सोचिए राहुल गांधी जी कि आप ऐसे युवा जो देखने में तो अनपढ़ लग रहा है, लेकिन उसका ज्ञान आपकी अल्पबुद्धि से कई गुना अधिक है। आप वहाँ की जनता को, आप देखो, जनता ने जंगल राज को आईना एक दफ़ा दिखा चुकी है, दोबारा वो वाला कुशासन जनता वापस नहीं चाहेगी। इसलिए जिस जनता को देखो, यदि वहाँ के एक लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए व्यक्ति जिनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है, सिर्फ भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी यदि माँ को आप गंदी गाली देने का, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए यदि आप ऐसा कुकृत्य करोगे तो जनता आपको वहाँ की नकारेगी। वो जो धरती है वहाँ पे आपको मालूम है कि बुद्ध की धरती है, वो वहाँ पे छठी मैया की पूजा की जाती है। वहाँ पे जब आप किसी के माँ को ऐसे गाली दोगे तो जनता नकारेगी। मैं इस भाई को दोबारा सुनना चाहूँगा, मैं चाहूँगा इससे पूछिए कि क्या बोलना चाहते हैं आप। आखिरी मेरा सवाल है, कुछ मन में चल रहा हो, मोदी जी को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, एक मैसेज, और बिहार की जनता को क्या मोदी जी जो हमारे मतलब जितने कार्य कर रहे हैं, और जितने भी कार्य करेंगे आगे भी चल करके, वो सब अच्छे ही करेंगे, अच्छे ही करेंगे। पूरा अच्छा लगता है उनका कार्यकाल, जो बोलते हैं भाषण दे 100%। उनका जो भी कार्य है मतलब मोदी जी का अच्छा ही लगता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि विदेश जाते थे ना बार बार मोदी जी, तो वो नया टेक्नोलॉजी को लाने जाते थे। हमारा जो जितना जानकारी है, नया टेक्नोलॉजी को लाने जाते थे, और नई टेक्नोलॉजी को फिर इंडिया में वो मतलब जो है उसको पहले विकसित देशों को देखते थे, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी का ये सपना है, मतलब मोदी जी तो मतलब यदि 20 साल और हमारे देश में रह गए प्रधानमंत्री के पद पर, तो ये फिर इंडिया हमारे भारत जो है ना, एक बहुत बड़ा अच्छा अंतिम संदेश आपने देखा होगा। जो राहुल गांधी एक गाड़ी की जो नट बोल्ट टाइट कर रहे थे, तो उसी पे मैंने 2 अल्फाज लिख दिया। मैं कहा, हाँ, मैं 2 अल्फाज लिखा, उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, नोट बोल्ट दिमाग के ढीले थे, मैंने गाड़ी का टाइट करता रहा। चलिए, ठीक।